हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिवानी स्टोरीज पर। आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 13वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 12 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। रात के 10 बज रहे थे। रेहान सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था। माही बेड पर आलथी पालथी मारकर रेहान की तरफ ही आंखें टिमटिमाते हुए उसे देख रही थी। रेहान भी जानता था कि माही उसे देख रही है, लेकिन वह जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहा था। माही मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, रेहान मुझे सोना है। रेहान लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए, तो सो जाइए, मैंने कब रोका है आपको। माही, आप मेरे पास आइए ना, मुझे आपके बिना सोया नहीं जाएगा। रेहान, आप सो जाइए, मुझे अभी काम करना है, इसमें टाइम लग जाएगा। माही, प्लीज़ मुझे सुला दीजिए, रोज़ आप ही तो सुलाते हैं मुझे, नींद नहीं आएगी आपके बिना। रेहान, कोई बात नहीं, अगर नींद नहीं आ रही तो पढ़ लीजिए, परसों एग्जाम है आपका। पढ़ते टाइम तो आपको बहुत जल्दी नींद आती है, आज भी आ जाएगी। रेहान के ऐसा बोलने से माही की आंखें फिर से भर गई। वह रोनी सी सूरत बनाकर रेहान की तरफ देखती रही। रेहान ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर उसको देखने के बाद माही बेड पर बैठ गई। आधा घंटा हो गया लेकिन माही को नींद नहीं आ रही थी। वह बस अपनी करवटें ही बदल रही थी। रेहान माही की तरफ फिर देख रहा था। उससे माही को ऐसे परेशान देखा नहीं गया। वह अपना लैपटॉप लेकर बेड पर आ गया और क्राउन से टेक लगाकर बैठ गया। माही ने जब रेहान को बेड पर बैठे देखा तो अपनी मासूम सी आंखें टिमटिमाते हुए उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगी। रेहान ने एक नज़र उसे देखा, फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, आ जाइए। रेहान के इतना बोलते ही माही के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और जल्दी से उठकर रेहान के ऊपर बैठ गई और उसके सीने पर सर रखकर उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। रेहान ऐसे ही बैठा रहा। उसने बेड पर अपना लैपटॉप रखा और उस पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। उसने माही को बाहों में नहीं लिया। माही रेहान के सीने पर सर रखे हुए बोली, रेहान मुझे बाहों में लीजिए ना। रेहान लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए थोड़ी सख्त आवाज़ में, आपको सोने दे रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने आपको माफ़ कर दिया। ज़्यादा उम्मीदें मत लगाइए। सोना है तो सोइए, नहीं तो बेड पर लेट जाइए। माही, नहीं मैं बेड पर नहीं सोऊंगी, मुझे आपके ऊपर ही सोना है। रेहान, तो चुपचाप सोइए और मुझे काम करने दीजिए। माही 5 मिनट बाद बोली, रेहान ज़्यादा नहीं, बस मेरे बालों में हाथ फेर दीजिए ना, मुझे नींद आ जाएगी। रेहान, एक काम करिए, आप उठिए मेरे ऊपर से, शायद आपको सोना ही नहीं है। माही रेहान को कसकर पकड़ते हुए, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मैं सो जाऊंगी। रेहान अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। माही उसके सीने से लगकर थोड़ी देर में सो गई। थोड़ी देर बाद रेहान ने अपना सर नीचे करके माही को देखा। वह उसके सीने से लगे गहरी नींद में सो रही थी। रेहान के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना लैपटॉप बंद करके बेड के साइड ड्रॉअर में रख दिया। फिर ध्यान से माही को पकड़कर दूसरे हाथ से ब्लैंकेट अपने ऊपर ले लिया। रेहान ने माही को अपनी दोनों बाहों से आगोश में ले लिया और बेड पर लेट गया। उसने माही के सर पर किस किया और बोला, आई लव यू जान, लेकिन मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। इतना बोलकर वह माही को अपनी बाहों में लेकर सो गया। अगली सुबह माही की आंख 5 बजे खुली। आज उसे रेहान ने नहीं उठाया था। माही उठकर बेड पर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। वह कमरे में अकेली थी। वह मायूस सा चेहरा बनाकर आंखें टिमटिमाने लगी। तभी क्लोसेट रूम का दरवाज़ा खुला और रेहान ब्लैक सूट पहनकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बाहर आया। रेहान को देखकर माही की आंखें चमक गई। वह भागकर रेहान के सीने से लग गई और प्यार से मुस्कुराते हुए रेहान की तरफ देखकर बोली, आई लव यू रेहान, आप कहाँ चले गए थे? मुझ मासूम को उठाया भी नहीं आपने। रेहान माही को अलग करते हुए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप वरुण के साथ आ जाना, आशुतोष 10 बजे आ जाएगा। माही मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, नहीं रेहान, मैं आपके साथ ही जाऊँगी, आप 10 मिनट रुकिए, मैं बस अभी रेडी होती हूँ। रेहान अपना फ़ोन उठाते हुए, नहीं मेरी मीटिंग है, मुझे लेट हो रहा है, आप थोड़ा लेट आ जाना। माही आंखों में आंसू लाते हुए, रेहान आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आप बताओ मैं क्या करूं ऐसा जिससे आप मान जाए? रेहान माही के पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्यों, आपको क्यों मनाना है मुझे? ताकि आप फिर मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठा सको, मुझे हर्ट करने के लिए, फिर से कुछ ऐसी ही बेवकूफ़ियाँ करते फिरो। माही रोते हुए रेहान का हाथ पकड़कर, रेहान मैं सच बोल रही हूँ,
मैं आपकी कसम खाती हूँ ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। प्लीज़ इस बार माफ़ कर दीजिए। रेहान माही से अपना हाथ छुड़ाते हुए, ठीक है, मैं करता हूँ आपको माफ़। ऐसा कीजिए, कल जो आपने अपने हाथ पर कट लगाए उसको अभी ठीक कर दीजिए मेरे सामने। मैं कर दूंगा आपको माफ़। कीजिए, अभी कीजिए मेरे सामने। माही पहले रेहान के चेहरे की तरफ देखती रही, फिर उसने अपनी बाहों पर पट्टी देखा और फिर उसको देखकर बोली, रेहान, बस छोटा सा ही कट है, 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रेहान माही के चेहरे की तरफ देखकर, क्यों, अभी क्यों नहीं? आप तो बोल रही थी कि बताइए कैसे माफ़ करेंगे आप मुझे, तो मैंने बता दिया आपको। आप अपनी चोट को अभी ठीक कर दीजिए, मैं आपको माफ़ कर दूंगा। माही रोते हुए, रेहान, मैं अभी कैसे करूं? रेहान, तो ठीक है, फिर अभी मैं भी आपको माफ़ नहीं कर सकता। अगर आप अपनी चोट को अभी ठीक नहीं कर सकती तो मैं भी अपने दिल पर लगी चोट को इतनी जल्दी कैसे ठीक कर लूं? थोड़ा रुककर माही, आप अच्छे से जानती थी कि आप में जान बसती है मेरी। आपके ऊपर आने वाली कोई भी परेशानी से सांस थमने लगती है मेरी। फिर आप क्या सोचकर यह सब कर गई? आप तो कहती हैं कि आप प्यार करती हैं मुझसे। तो एक बात बताओ आप, जिस इंसान से हम प्यार करते हैं उसको जब तकलीफ़ में देखते हैं तो मौत से बदतर ज़िंदगी लगती है, लेकिन आप कैसे तकलीफ़ दे गई मुझे। अच्छा चलो, वह भी दे दी, और ऊपर से आप मजाक बना रही थी मेरी तकलीफ़ का, मेरे दर्द का। यह कैसा प्यार है आपका? माही रोते हुए, रेहान, आई एम सॉरी, मैं बहुत गुस्से में, मुझे आपका किसी और लड़की को किस करना बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, पता नहीं गुस्से में कैसे यह सब हो गया। रेहान गुस्से से माही को देखकर, अच्छा, आपको बहुत गुस्सा आया था, तो अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो मैं भी आपको सजा देने के लिए खुद चोट पहुंचा लूं, फिर हम दोनों का हिसाब भी बराबर हो जाएगा। रेहान की बात सुनकर माही जल्दी से रोते हुए रेहान के सीने से लग गई और उसको कसकर पकड़ते हुए बोली, नहीं रेहान, प्लीज, आप अपने आप को कुछ मत करना, प्लीज, आई एम सॉरी, मैं सच में आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, बस आप कुछ मत करना, आप जान हो मेरी। मैं आपकी चोट को बिल्कुल भी नहीं देख पाऊंगी, आपको मेरी कसम। रेहान ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और दोनों मुट्ठियां भींच ली। माही उसके सीने से लगे रोए जा रही थी। रेहान बस सीधे ही खड़ा हुआ था। उसको माही का रोना भी अच्छा नहीं लग रहा था। रेहान खुद को शांत करते हुए बोला, माही, छोड़िए मुझे, मैं लेट हो रहा हूँ। माही प्लीज, रेहान इस बार मान जाइए, आप जान हो मेरी, मुझे नहीं सही जा रही आपकी नाराज़गी, प्लीज इस बार माफ़ कर दीजिए। रेहान माही को कंधे से पकड़कर अलग करते हुए उसने माही के आंसू अपने अंगूठे से साफ किया और उसकी आंखों में देखकर बोला, माही, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप जान हो मेरी, लेकिन अभी मैं आपका कल का एक्शन नहीं भूल पाया हूँ। मैं जब भी आपकी चोट को देखता हूँ मुझे वह सब याद आने लगता है। मैं आप पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसलिए प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए यह सब भूलने के लिए, और आप इस तरह से रोककर मुझे और हर्ट कर रही हो। आपका कल एग्ज़ाम है, उस पर ध्यान दीजिए। अगर मेरी वजह से आपके मार्क्स कम आए तो मैं खुद को भी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। और एक बात, अगर अब आपने किसी भी वजह से अपनी तबीयत ख़राब की तो मैं वह बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुझे कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपसे सहन नहीं होगा। इसलिए अगर आप मुझे ठीक देखना चाहती हो तो खुद को कोई तकलीफ़ मत देना। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। माही रेहान की आंखों में देखी जा रही थी। इस वक्त रेहान बहुत सर्द आवाज़ में बोल रहा था। रेहान माही से अलग हुआ। उसने अपना लैपटॉप उठाया और बाहर की तरफ जाने लगा। रेहान दरवाजे पर रुककर, आप थोड़ी देर में वरुण के साथ आ जाना, और मुझे यह खबर नहीं मिलनी चाहिए कि आपने ब्रेकफास्ट और मेडिसिन नहीं ली। इतना बोलकर रेहान चला गया। माही आंखों में आंसू लिए हुए दरवाजे की तरफ देखती रही। उसे बहुत तेज रोना आ रहा था, लेकिन उसे रेहान ने रोने के लिए मना करके गया था। माही ने जल्दी से अपनी आंखें टी शर्ट की बाजू से साफ की, लेकिन जितनी बार भी वह साफ करती फिर उसके आंसू निकल आते। माही इरिटेट होकर चीख पड़ी और नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगी। रेहान रूम से निकलने के बाद बिना ब्रेकफास्ट किए ही तेजी से बाहर की तरफ चला गया। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कार बंद होते ही रेहान ने गुस्से से अपना हाथ बहुत जोर से स्टीयरिंग पर मारा और सर सीट से लगाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी आंखों से आंसू की धारा बाहर आ गई। वह आंखें बंद करके सीट पर बैठा रहा। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी जान अभी उसके लिए तड़प रही है। तड़प रेहान भी रहा था माही के लिए।
थोड़ी देर बाद रेहान ने खुद को थोड़ा सा शांत किया और अपना फ़ोन निकालकर एक गहरी सांस लेकर वरुण को कॉल लगा दी। वरुण: जी भाई। रेहान: मेरे रूम में जाओ, माही को देखो जाकर, उनको 1 घंटे तक ऑफिस में लेकर आ जाना। वरुण: भाई आप कहाँ हो? रेहान: मेरी मीटिंग है तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और उनको ब्रेकफास्ट करवा देना। मेडिसिन साइड ड्रॉअर के ऊपर रखी है, उनका बुक्स वाला बैग क्लोसेट रूम में है, उसको भी याद से ले लेना, और उनको रोने मत देना। वरुण: भाई अगर इतनी ही फिक्र है भाभी की तो क्यों रुला रहे हो उन्हें? कर दीजिए माफ़ उनको। रेहान: तुमसे जितना बोला जाए उतना करो। यह बोलकर रेहान ने फ़ोन रख दिया। उसने अपने फ़ोन के वॉलपेपर को देखा और उसे चूमकर अपनी जेब में रख लिया और कार स्टार्ट करके ऑफिस की तरफ चला गया। वरुण ने कॉल कट होते ही जल्दी से फ़ोन अपनी जेब में रखा और माही के रूम की तरफ चला गया। जैसे ही रूम में आया उसने देखा माही ज़मीन पर बैठी हुई रो रही थी। वरुण जल्दी से उसके पास जाकर उसे गले से लगा लिया। माही वरुण के गले लगे ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। वरुण: भाभी शांत हो जाइए प्लीज़, भाई मुझे बोलकर गए हैं कि आपको मैं रोने ना दूँ। उनको पता चला कि आप रो रही हैं तो वह फिर से नाराज़ हो जाएंगे। माही रोते हुए: मैं क्या करूँ वरुण भैया, मुझे बहुत रोना आ रहा है। रेहान मुझे माफ़ नहीं कर रहे हैं, मैं कैसे मनाऊँ उनको? वरुण माही का चेहरा सामने करते हुए: भाभी इधर देखिए मेरी तरफ, भाई का गुस्सा ज़्यादा देर का नहीं होता है, वो आपको जल्दी ही माफ़ कर देंगे, लेकिन अगर आपने रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर ली तो उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा। आप जानती हैं वो आपके लिए कितने पॉजिटिव हैं। वरुण की बात सुनकर माही ने रोना बंद किया और जल्दी से अपने आंसू साफ करने लगी। वरुण ने माही को ज़मीन से उठाकर सोफे पर बैठाया और उसको पानी पिलाया। माही थोड़ी देर में शांत हो गई। वरुण: भाभी चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर हम भाई के पास चलते हैं। रेहान के पास जाने का सुनकर माही के चेहरे पर चमक आ गई। वह जल्दी से उठकर खड़ी हो गई, छोटी सी मुस्कान के साथ बोली: हाँ भैया, बस मैं 10 मिनट में तैयार होकर आती हूँ, फिर हम रेहान के पास चलते हैं। वरुण मुस्कुराते हुए माही के सर पर हाथ फेर दिया। माही जल्दी से वॉशरूम में चली गई। वरुण क्लोसेट रूम से माही का बैग ले आया और दवाई उठाकर रूम से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद माही बाथरोब पहनकर बाहर आई और क्लोसेट रूम की तरफ चली गई। वह अपने कपड़ों के सामने खड़े होकर देखने लगी। माही: मैं क्या पहनूं जिससे मैं रेहान को अच्छी लगूं? फिर उसकी नज़र एक सूट पर गई। माही ने सूट लिया और उसे पहनकर तैयार हो गई। उसने ऑरेंज और ब्लू कलर का सिंपल सा सूट पहन लिया। माही ने जल्दी से तैयार होकर अपना साइड बैग उठाया और रूम से बाहर निकल गई। नीचे वरुण सोफे पर बैठा माही का ही वेट कर रहा था। माही जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरकर वरुण के पास आ गई। माही: चलिए भैया, ऑफिस चलते हैं। वरुण: भाभी रुकिए, पहले ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है, आपको खाना और दवाई खिला दूँ। माही वरुण का हाथ खींचते हुए: हाँ फिर चलिए जल्दी जल्दी खाते हैं, मुझे जल्दी से रेहान के पास जाना है। वरुण मुस्कुराकर माही के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ गया। माही जल्दी जल्दी खा रही थी, या यह समझ लो कि वह ठूस रही थी। वरुण: आराम से खाइए भाभी। माही सैंडविच का बड़ा सा टुकड़ा मुंह में डालते हुए: हो गया। दोनों ने अपना नाश्ता किया। उसके बाद वरुण ने माही को दवाई खिला दी, फिर बाहर की तरफ चले गए। रेहान अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था। तभी उसके केबिन का दरवाज़ा खुला और माही अंदर आई। माही को सूट में देखकर एक पल के लिए उसकी आंखें रुक गई। माही सूट बहुत कम पहनती थी, ना के बराबर ही। अपनी शादी के बाद यह तीसरी बार उसने सूट पहना हुआ था, नहीं तो हमेशा जीन्स और क्रॉप टॉप ही पहनती थी। रेहान को माही सूट में हमेशा से बहुत खूबसूरत लगती थी, लेकिन उसने अपनी पसंद कभी माही पर नहीं थोपी थी। उसे माही से वैसे ही प्यार था जैसी वह थी। वैसे भी माही बहुत खूबसूरत थी, वह जो भी पहन ले उस पर सब जचता था। माही जल्दी से भागकर अंदर आ गई। रेहान ने तुरंत अपनी नज़रें माही से हटाकर लैपटॉप की तरफ कर ली। माही रेहान के आगे खड़ी होकर: रेहान देखिए ना, मैं कैसी लग रही हूँ? रेहान लैपटॉप पर नज़र डाले: फालतू बातें छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आशुतोष आने वाला है, अपनी क्लास में जाइए और रिवीजन कीजिए। माही मासूम सा चेहरा बनाते हुए: रेहान, मैं आपके लिए तैयार होकर आई थी, मुझे एक बार देख तो लीजिए। रेहान: माही आप जा रही हैं या मैं चला जाऊं केबिन से? माही मासूम सा चेहरा बनाते हुए: मैं जा रही हूँ, आप नाराज मत होइए। माही मुड़ी और केबिन से बाहर की तरफ जाने लगी। माही के मुड़ते ही रेहान ने अपनी नज़रें माही की तरफ कर ली। वह पीछे से जाती हुई माही को देखता रहा, लेकिन अचानक से रेहान हाइपर हो गया।
उसके चेहरे पर बेचैनी और गुस्सा आ गया। रेहान जोर से, रुकिए। रेहान की आवाज़ से माही रुककर जल्दी से रेहान की तरफ पलट गई। रेहान तेजी से अपनी चेयर से उठा और माही की तरफ आ गया। उसने जल्दी से आकर माही की बाँह पकड़ ली। जैसे ही माही ने अपनी बाँह की तरफ देखा, उसके चेहरे पर डर उतर आया। वह डरते हुए रेहान के चेहरे की तरफ देखने लगी। रेहान बेचैनी से उसकी बाहों को देख रहा था। दरअसल माही ने जो सूट पहना था, उसकी बाजू थोड़ी लंबी थी। माही की चोट वाली जगह पर पट्टी होने की वजह से वहाँ से बाजू टाइट हो गई थी और टाइट होने की वजह से पट्टी से थोड़ा सा खून रिसने लगा था। और रेहान ने जब माही की पट्टी से खून की धारा बाहर आते हुए देखी तो उसको बेचैनी होने लगी। उसे माही पर बहुत गुस्सा आया। रेहान कुछ नहीं बोला। वह माही को लेकर सोफे पर बैठा दिया और जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आया। माही डरी हुई सी बैठी थी। उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। रेहान ने माही के सूट की बाजू को ध्यान से देखा और फिर उसे आराम से ऊपर करने लगा, लेकिन बाजू टाइट होने की वजह से ऊपर नहीं जा रही थी। रेहान ने माही की तरफ सर उठाकर देखा। जैसे ही माही ने रेहान की तरफ देखा तो उसकी सांसें तेज होने लगी। रेहान अपनी आंखों में आंसू लिए हुए गुस्से से माही की तरफ देख रहा था। आज सुबह ही उसने बोला था कि खुद को तकलीफ मत देना। रेहान ने कुछ सोच लिया, फिर फर्स्ट एड बॉक्स से कैंची ली और धीरे धीरे माही के सूट की बाजू काट दी। वह बहुत ध्यान से सब कुछ कर रहा था जिससे माही को बिल्कुल दर्द नहीं हो, लेकिन वह अपने अंदर हो रहे दर्द को नहीं रोक पा रहा था। माही बेचैनी से, रेहान आप शांत रहिए, रोइए मत, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है, मैं ठीक हूँ। रेहान ने माही की बात का कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे माही की पट्टी खोलने लगा। पट्टी खोलते ही रेहान की आंखों से आंसू माही की बाहों पर गिर गई। माही का जख्म फिर से ताज़ा हो गया था। रेहान ने कॉटन ली, उसे साफ करने लगा। रेहान के हाथ कांप रहे थे। माही बेचैनी से रेहान के कांपते हुए हाथों को देख रही थी। कल वह गुस्से में थी, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज उसे एहसास हो रहा था कि उसकी चोट देखकर रेहान पर क्या बीत रही थी। माही रेहान का दूसरा हाथ कसकर पकड़ते हुए, रेहान शांत हो जाइए, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। रेहान ने माही का हाथ धीरे से झटक दिया और माही की चोट पर दवाई लगाकर उस पर पट्टी कर दी। पट्टी करने के बाद रेहान ने फर्स्ट एड बॉक्स बंद कर दिया और उठकर अपनी टेबल की तरफ चला गया। रेहान ने माही की तरफ एक बार देखने के बाद फिर उसकी तरफ बिल्कुल नज़र नहीं उठाई। माही बेचैनी से रेहान की तरफ ही देख रही थी। उसे ना चाहते हुए भी फिर से गलती हो गई थी। माही रेहान की तरफ जाकर बोली, रेहान। रेहान चेयर पर बैठकर अपना सर सीट से टिकाकर खुद को कंट्रोल करते हुए, जाइए। माही रेहान के पास आकर रोती आवाज़ में, रेहान मेरी बात सुनिए, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, सच्ची, मुझे नहीं पता यह कैसे हुआ। रेहान गुस्से से लेकिन धीमी आवाज़ में, माही आप जाइए, मैं अपने आपे से बाहर हो रहा हूँ, आप जाइए। माही रोते हुए, रेहान मेरी। रेहान चीखते हुए, जाइए। रेहान के चीखने से माही सहम गई और जल्दी से केबिन के बाहर चली गई और अपनी क्लास में जाकर चेहरे पर हाथ रखकर रोने लगी। माही के केबिन से जाते ही रेहान ने टेबल से पेपर वेट उठाया और सामने लगी एलईडी स्क्रीन पर मार दिया। अपने टेबल पर रखा सारा सामान गुस्से में फेंक दिया। केबिन से तेज आवाज़ सुन बाहर से रवि अंदर आ गया। केबिन का हाल देखकर रवि हैरान रह गया। वह तेजी से रेहान के पास गया। वह अपना सर पकड़कर चेयर पर बैठा हुआ था। रवि, सर क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हैं? रेहान, रवि आउट, इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। रवि, सर लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे हैं, मैं वरुण सर को इन्फॉर्म करता हूँ। रेहान चीखते हुए बोला, कोई नहीं चाहिए अभी, गेट आउट। रेहान की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर रवि लाचारगी से रेहान को देखता हुआ बाहर चला गया। रेहान अपना सर दोनों हाथों में पकड़कर बैठा रहा। आशुतोष जैसे ही क्लास में आया, माही ने जल्दी से अपने आंसू साफ कर लिए और बुक्स की तरफ देखने लगी। आशुतोष ने माही को देखा, उसे थोड़ा अजीब लगा। माही हमेशा उसको मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग विश करती थी। आशुतोष चेयर पर बैठते हुए, हाय, गुड मॉर्निंग। माही बेंच से खड़ी होकर सर नीचे किए हुए, गुड मॉर्निंग सर। आशुतोष माही की तरफ देखते हुए, कुछ हुआ है क्या? माही, नहीं सर, वह कल के पेपर की टेंशन हो रही थी, आपको तो पता है मैं इकोनॉमिक्स में वीक हूँ। आशुतोष, बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, वैसे इतनी टेंशन की बात भी नहीं है।
लास्ट टाइम जब मैंने टेस्ट लिया था उसमें बहुत अच्छे नंबर आए थे तुम्हारे। बस थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक पर और ध्यान दो, बाकी सब ठीक है। माही: जी सर। आशुतोष: अच्छा, कल का एग्ज़ाम कैसा था? मैं रेहान से पूछने के लिए रात को फ़ोन किया था, लेकिन उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। माही: सर अच्छा गया था। आशुतोष: अरे वाह, अच्छी बात है। चलो जल्दी बुक खोलो, कल के पेपर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक समझा दूँ। माही अपनी बुक खोलकर बैठ गई। आशुतोष उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखकर टॉपिक समझाने लगा। माही देख तो ब्लैक बोर्ड की तरफ रही थी, लेकिन उसका ध्यान रेहान की तरफ था। आशुतोष उसको ध्यान न देने पर एक दो बार डांट भी लगा चुका था। माही खुद को थोड़ा कंट्रोल करके पढ़ने की तरफ ध्यान देने लगी। उसको रेहान की बात याद आ गई कि उसके नंबर कम नहीं आने चाहिए, नहीं तो वह खुद को ब्लेम करेगा। पिछले 2 घंटे से रेहान अपना सर नीचे करके बैठे हुए था। उसने अपना केबिन लॉक कर लिया था। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था, आंखें भी लाल थी और थोड़ी थोड़ी सूज भी गई थी। 2 घंटे बाद रेहान ने खुद को शांत किया और चेयर से उठकर खड़ा हो गया। वह अपने बाल ठीक करते हुए इधर उधर टहलने लगा। फिर उसकी नज़र अपनी साइड वाले केबिन पर गई। माही जहाँ बेंच पर बैठी पढ़ रही थी। रेहान अपने दोनों हाथ जेब में डालकर माही की तरफ देखने लगा। रेहान: क्यों करती हैं आप ऐसा? क्यों दर्द दे रही हैं आप कल से मुझे? मैं कैसे समझाऊं आपको? नहीं सहन कर सकता आपके ऊपर एक छोटी सी भी खरोच को। अगर यह चोट किसी और ने दी होती तो उसको नर्क की सैर करवा दिया होता, लेकिन इस बार तो मेरी जान ने ही खुद को चोट दी है। किसको सजा दूं मैं इसकी? खुद को सजा दी तो वह आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। जो गलती आपने की वह गलती मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। मैं कैसे माफ़ करूँ आपको? कल मैंने आपका प्यार पागलपन की हद तक देखा था। मुझे नहीं चाहिए आपका ऐसा प्यार। मुझे बस मेरा मासूम सा बच्चा चाहिए। रेहान काफ़ी देर तक माही को देखता रहा, फिर वॉशरूम की तरफ चला गया। 10 मिनट बाद वह बाहर आया और केबिन से बाहर चला गया। रेहान रवि को देखकर: 1 घंटे में मेरा केबिन साफ होना चाहिए। रवि खड़े होते हुए: जी सर। इतना बोलकर रेहान मीटिंग रूम की तरफ चला गया। उसकी फ़ॉरेन से कुछ क्लाइंट्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग थी, वह उसमें बिजी हो गया। आज माही की क्लास 3 घंटे की जगह 5 घंटे लगी। आज का बाकी का दिन ऐसे ही निकल गया। रेहान ने ऑफिस वाले इंसिडेंट्स के बाद माही से बिल्कुल बात नहीं की। लंच भी वरुण से ही कहकर माही को करवा दिया। शाम को भी जब घर वापस आया, रेहान सीधे अपने स्टडी रूम में चला गया। माही ने उसके बाद रेहान से बात करने की कोशिश नहीं की। वह बस रेहान को दूर से ही निहारे जा रही थी। वह जानती थी आज फिर उससे गलती हो गई। रेहान ने वरुण को कॉल करके माही को डिनर भी करवा दिया, लेकिन खुद स्टडी रूम में ही रहा। रात के 11 बजे रेहान रूम में आया। माही अपनी बुक्स लेकर पढ़ रही थी। रेहान ने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आकर बेड पर लेट गया। माही ने रेहान की तरफ देखा तो उसकी आंखें भर आई। फिर अपनी बुक्स साइड में रखकर वह लेट गई। आज वह रेहान को पकड़कर सोने को नहीं बोल रही थी, लेकिन उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वह एकटक रेहान को ही देखे जा रही थी। अगली सुबह सुबह के 7 बज रहे थे। रात को लेट से सोने की वजह से माही अभी तक सो रही थी। रेहान सुबह 5 बजे ही उठ गया था, या यूं कह लीजिए वह सोया ही नहीं था। रेहान ने 1 घंटा जिम किया, फिर 6 बजे रूम में आ गया। रूम में आकर रेहान ने माही को सोते हुए देखा। थोड़ी देर उसको देखकर फिर क्लोसेट रूम में चला गया। आज वह खुद माही के लिए कपड़े सेलेक्ट कर रहा था। वह कल वाली गलती नहीं दोहराना चाहता था। उसने माही के सारे कपड़े लाकर बेड पर रख दिए। फिर उसका कॉलेज बैग भी रेडी कर दिया। उसके जूते, वॉच, हर एक ज़रूरत की चीज़ सब कुछ एक जगह रख दिया। फिर खुद वॉशरूम में चला गया। आधे घंटे में वह तैयार हो गया। रेहान ने जाकर टाइम देखा तो 7:45 हो रहे थे। रेहान माही को देखने लगा। फिर कुछ सोचकर उसने माही के फ़ोन का अलार्म ऑन करके माही के पिल्लो के बिल्कुल साइड में रख दिया और रूम से बाहर चला गया। 2 मिनट बाद माही के कानों में अलार्म की रिंग सुनाई देने लगी। पहले तो माही ने इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर से 2 मिनट बाद रिंगटोन बजने लगी। माही आंखें मलते हुए उठ गई। उसने उठकर पहले तो फ़ोन ढूंढा और अलार्म ऑफ किया। फिर उसकी नज़र बेड पर रखे सामान पर पड़ी। रेहान के बारे में सोचकर उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान आ गई। माही को याद आया आज उसका पेपर है। माही ने जल्दी से फ़ोन में टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। माही, मैं तो लेट हो जाऊंगी। माही जल्दी से बेड से उठी और वॉशरूम में चली गई। जल्दी से बाहर जाकर कपड़े लेकर चेंज करने चली गई। 10 मिनट बाद वह क्लोसेट रूम से तैयार होकर बाहर आ गई। रेहान ने माही के कंफर्ट के हिसाब से ही कपड़े सेलेक्ट किए थे।
वाइट क्रॉप टॉप, ब्लू जीन्स, उसके ऊपर लूज ऑफ वाइट शर्ट जिसमें माही की चोट दिखे भी ना और दुखे भी ना, साथ में वाइट स्नीकर्स। माही जल्दी से बेड से अपना बैग उठाकर नीचे की तरफ भाग गई। नीचे रेहान और वरुण डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसका वेट कर रहे थे। माही जल्दी से आकर चेयर पर बैठ गई। माही, गुड मॉर्निंग रेहान। गुड मॉर्निंग भैया। वरुण, गुड मॉर्निंग भाभी। माही रेहान की तरफ देखने लगी। रेहान ने उसके गुड मॉर्निंग का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके सामने ब्रेकफास्ट की प्लेट रख दी और अपना नाश्ता करने लगा। माही ने एक नज़र प्लेट को देखा, फिर रेहान की तरफ, लेकिन रेहान ने उसकी तरफ नहीं देखा। माही मायूस होकर खाने लगी। वरुण, भाभी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो गई? माही, जी भैया। रेहान, वरुण, तुम इनको कॉलेज छोड़ देना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। माही रेहान की तरफ देखकर, क्यों रेहान, आप नहीं आओगे मुझे छोड़ने? रेहान ने माही की बात का जवाब नहीं दिया। वरुण, भाई छोड़ने तो मैं जाऊंगा, लेकिन दोपहर को मुझे थोड़ा काम है, तो मैं भाभी को लेने नहीं जा पाऊंगा। माही वरुण की तरफ देखने लगी तो वरुण ने माही को देखकर आंखें मार दी। माही वरुण का इशारा समझकर मुस्कुराने लगी। रेहान, कोई बात नहीं, तुम छोड़ाओ, दोपहर को रवि को भेज दूंगा इनको लेने। रेहान की बात सुनकर माही और वरुण दोनों का चेहरा उतर गया। फिर माही रेहान की तरफ देखकर बोली, रेहान, आप आना मुझे लेने, नहीं तो रवि भैया को रहने देना, मैं खुद आ जाऊंगी, मुझे पता है ऑफिस का रास्ता। रेहान, आजकल यही तो करती हैं आप, बस अपनी मर्जी। माही, रेहान, मैं अपनी मर्जी नहीं कर रही हूँ, बस मुझे आपके साथ आना है और किसी के साथ नहीं। रेहान, मेरी मीटिंग है, मैं नहीं आ सकता हूँ, आपको रवि के साथ आना है। माही, फिर मैं खुद ही आ जाऊंगी, मैं बच्ची नहीं हूँ। रेहान, मैंने पूछा नहीं है, बस आपसे बताया है, और इस चीज़ में मुझे आपकी बचकानी जिद नहीं चाहिए। अगर मुझे पता चला कि आप अकेली कॉलेज से बाहर आ गई हैं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माही मुंह बनाते हुए, आपसे बुरा तो है भी नहीं कोई, 2 दिनों से जितनी डांटें मैंने आपसे खाई है, इतनी डांट तो मुझ मासूम को पूरी ज़िंदगी में भी नहीं पड़ी। रेहान, पहले आपकी हरकतें भी ऐसी नहीं थी जिससे आपको डांट पड़े। अब चुपचाप ब्रेकफास्ट कीजिए और कॉलेज के लिए जाइए। नाश्ते के बाद तीनों घर से बाहर आ गए। रेहान दूसरी कार की तरफ जाने लगा। थोड़ा आगे गया तो माही ने उसे पीछे से आवाज़ लगा दी। रेहान वहीं रुक गया। माही भागकर रेहान के पास गई और उसके सीने से लग गई। माही, मेरे एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट नहीं बोलोगे? रेहान माही से कुछ नहीं बोला, बस अपनी जेब में हाथ डालकर खड़ा रहा। रेहान का गले ना लगना माही को बुरा लगा। फिर उसने अपनी दोनों एड़ियाँ ऊपर उठाई और रेहान के गले में बाहें डालकर उसके गाल पर किस कर दी। फिर उसके कान के पास जाकर धीरे से बोली, आई लव यू। मुझे पता है इसका जवाब, मुझे आपका किस नहीं मिलेगा, लेकिन प्लीज़ आप इतना कर देना, मुझे लेने आ जाना। इतना बोलकर माही रेहान से अलग हो गई और वरुण की कार की तरफ चली गई। माही के जाने के बाद रेहान ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से बोला, आई लव यू जान। वरुण ने अपनी कार माही के कॉलेज के सामने रोकी। माही मायूसी से उतर गई। वरुण भी उसके साथ ही उतर गया। वरुण, भाभी चलिए, आपको क्लास तक छोड़ देता हूँ। माही, नहीं भैया, मैं चली जाऊंगी। वरुण, पक्का भाभी, आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? माही, नहीं भैया, मैं पक्का चली जाऊंगी, परसों भी तो आई थी, मैं चली जाऊंगी। वरुण अपनी जेब से चॉकलेट निकाल कर देते हुए, यह लीजिए भाभी आपकी चॉकलेट। माही चॉकलेट लेते हुए, थैंक यू भैया। वरुण साइड से गले लगाते हुए, अभी आप जाइए, नहीं तो आप लेट हो जाएंगी। माही वरुण को बाय बोलकर कॉलेज के गेट की तरफ चली गई। अचानक उसके कदम रुक गए। वह पीछे मुड़कर इधर उधर देखने लगी। उसकी हार्ट बीट तेज हो रही थी। माही, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है रेहान यही है। वह इधर उधर हर तरफ देखने लगी, लेकिन उसे रेहान कहीं नहीं दिखा। इतने में वरुण उसके पास आकर बोला, क्या हुआ भाभी, आप क्या ढूंढ रही हो? माही वरुण की तरफ देखकर, कुछ नहीं भैया, मैं जा रही हूँ। वरुण, ठीक है भाभी। माही ने एक बार चारों तरफ नजरें घुमाई, फिर कॉलेज के अंदर चली गई। रोड के दूसरी तरफ अपनी कार में बैठा रेहान माही को देख रहा था। माही को बेचैन होते हुए देखकर उसकी भी धड़कनें बढ़ गई। रेहान अपनी कार वरुण की गाड़ी के पीछे ही लेकर आ रहा था। रेहान माही को जाते हुए देखकर, ऑल द बेस्ट बच्चा। माही के अंदर जाते ही रेहान और वरुण दोनों ही गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गए। माही जैसे ही कॉलेज के अंदर गई
थोड़ी दूरी पर ही वेद अपनी बाइक पर बैठकर उसका वेट कर रहा था। माही को देखकर वेद के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह जल्दी से अपनी बाइक से उठा और माही की तरफ आ गया। माही अपनी धुन में चली हुई जा रही थी। वेद माही के पास आकर, हाय माही, अपना नाम सुनकर माही ने साइड में देखा तो उसे वेद दिखा, जो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। माही मासूमियत से, हाँ जी सर। वेद, कैसी हो माही? माही, मैं ठीक हूँ। इतना बोलकर माही अपनी क्लास की तरफ जाने लगी। वेद ने माही को जाते हुए देखा तो हड़बड़ा गया और उसके पीछे गया। वेद, तुम जा रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। माही, सर मेरा एग्जाम है, मैं लेट हो रही हूँ। वेद, रिलैक्स, अभी एग्जाम स्टार्ट होने में 10 मिनट है, तब तक तो बात कर ही सकती हो। माही, नहीं सर, मुझे रेहान ने बाहर वालों से ज़्यादा बात करने से मना किया है, तो मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ। मुझे क्लास में जाना है। यह बोलकर माही अपनी क्लास की तरफ भाग गई। वेद उसको जाता हुआ देखता रहा। वेद माही को जाते हुए देखकर, एक तो यह रेहान मेरी लव स्टोरी का विलन बन बैठा है, एक बार हत्थे चढ़ जाए फिर बताता हूँ इसको। माही अपनी क्लास में आ गई। सामने ही उसे शिवी बैठी हुई दिख गई। शिवी माही को देखकर मुस्कान के साथ, हाय क्यूटी पाई, कैसी हो? माही, मैं ठीक हूँ शिवी, तुम बताओ? शिवी, बस तुम्हारे सामने हूँ, एकदम मस्त। माही मुस्कुरा दी और अपनी सीट पर बैठ गई। शिवी उसके पीछे वाली सीट पर बैठ गई। शिवी, वैसे यार तेरे भैया बड़े हैंडसम हैं। माही, थैंक यू शिवी, लेकिन अभी तुमने मेरे रेहान को नहीं देखा, वह दुनिया में सबसे ज़्यादा हैंडसम है। शिवी, अच्छा यह रेहान कौन है? बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? माही, नहीं, वह मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है, वह मेरे हस्बैंड है। माही के मुंह से हस्बैंड सुनकर शिवी की आंखें बड़ी हो गई। वह हैरानी से माही की तरफ देखने लगी। शिवी, तुम्हारी शादी हो गई? हाँ, 2 मंथ हो गए मेरी शादी को। शिवी, लेकिन इतनी जल्दी शादी क्यों की? अभी तो तुम बहुत छोटी हो, कहीं फैमिली प्रेशर की वजह से तो नहीं हो गई? माही, नहीं शिवी, मैं अपने रेहान से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे फैमिली का कोई प्रेशर नहीं था, बल्कि मेरी जिद करने की वजह से मेरी फैमिली ने मेरी शादी रेहान से करवा दी। शिवी, यार फिर इतनी जल्दी क्या थी शादी को? थोड़ा टाइम रिलेशनशिप में रहते, शादी से पहले थोड़ा जानने का मौका मिलता है एक दूसरे को। कल को अगर तुम दोनों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ गई तो? माही, नहीं, मेरे रेहान बहुत अच्छे हैं, वह मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, एक बच्चे की तरह मेरा ख्याल रखते हैं। जितना प्यार मुझे रेहान देते हैं उतना प्यार मुझे कोई नहीं दे सकता। शिवी, अच्छा, फिर तो तुम बहुत लकी हो, इतना अच्छा हस्बैंड मिला तुम्हें। माही मुस्कुराकर आंखों में पानी लाते हुए, हाँ शिवी, मैं सच्ची में लकी हूँ। रेहान जैसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, मेरी जान बसती है उनमें। मैंने इतना प्यार किसी से नहीं किया जितना उनसे करती हूँ। शिवी माही की बातें सुनकर मुस्कुरा दी। इतने में एग्जाम टाइम की घंटी बज गई और प्रोफेसर अंदर आ गए। माही ने अपने बैग में से सारा सामान निकालकर टेबल पर रख लिया। आज भी उसके बैग में ड्राई फ्रूट्स और जूस था, लेकिन आज उसने दोनों चीज़ें बैग में ही रहने दी। थोड़ी देर में उसका पेपर स्टार्ट हो गया। दूसरी तरफ रेहान अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था। उसे माही के बिना चैन भी नहीं आ रहा था। वह बार बार टाइम की तरफ देख रहा था। माही के एग्जाम खत्म होने में अभी 2 घंटे बाकी थे। उसे इंतजार नहीं हो रहा था, तभी केबिन का दरवाज़ा खुला। ध्रुव केबिन के अंदर आते हुए, लगता है मेरा भाई अपनी बीवी को मिस कर रहा है। रेहान, तुम्हें काम नहीं है कोई? मेरे ऑफिस आ जाते हो। ध्रुव सोफे पर बैठते हुए, हम तेरे जैसे नहीं हैं जो 24 घंटे एक ही काम में डूबे रहें। सर्जरी के लिए पूरे इंडिया के हॉस्पिटल से कॉल आते हैं, एक अपॉइंटमेंट के लिए तरसते हैं लोग मेरी, और तुझे मेरी वैल्यू ही नहीं है। रेहान, क्यों आया है? ध्रुव, भाई खुशखबरी लेकर आया हूँ, तेरे भाई की शादी है, 10 दिन बाद की डेट निकली है। रेहान हल्की मुस्कुराहट के साथ, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाई, तू भी आने वाला है मेरी लाइन में। ध्रुव, बिल्कुल, अब मेरे भाई ने शादी कर ली तो मैं थोड़ी ना देर लगाऊंगा। अच्छा, राजस्थान में हो रही है तो नेक्स्ट वीक निकलना है, तुम तीनों भी हमारे साथ चलोगे? मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। रेहान, लेकिन प्रिंसेस के एग्जाम तेरी शादी से 4 दिन पहले खत्म होगी, तो उससे पहले मैं नहीं आ सकता। ध्रुव, चल कोई बात नहीं, तुम दोनों 4 दिन पहले आ जाना, शादी की रस्में 1 दिन बाद शुरू होगी। रेहान, ओके। ध्रुव, एक और बात, शादी के बाद नीति हनीमून के लिए दुबई जाने का बोल रही है, और तू और गुड़िया भी चल रहे हो मेरे साथ। नई नई शादी हुई है, तुम दोनों हनीमून पर भी नहीं गए। रेहान, अभी इन बकवास चीज़ों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। ध्रुव, हाँ, अभी तो तुम्हें यह चीज़ बकवास ही लगेगी, जब गुड़िया ठीक हो जाएगी फिर पूछूंगा तुमसे, बकवास है या फिर? रेहान ने एक पेन उठाकर ध्रुव की तरफ जोर से मार दिया।
ध्रुव ने जल्दी से कैच कर लिया और हंसने लगा। ध्रुव, अच्छा सॉरी सॉरी, अब नहीं बोलूँगा। रेहान कुछ सोचते हुए, अच्छा ध्रुव, एक बात बताओ, जब प्रिंसेस बिल्कुल ठीक हो जाएगी, वह कितने टाइम बाद प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएगी? ध्रुव, यह तो उसके ठीक होने के बाद ही पता चलेगा कि कब उसकी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए स्टेबल होगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में एक लड़की को इंटरनल स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मुझे लगता है, जब तक गुड़िया 21 साल की नहीं हो जाती, तुम दोनों को बच्चों के बारे में प्लान नहीं करना चाहिए। रेहान कुछ सोच में डूबे हुए, हाँ ध्रुव, टेंशन मत ले, गुड़िया जल्दी ठीक हो जाएगी। और जहाँ तक बच्चे की बात है, गुड़िया भी एक बच्चे जैसी ही है। जब तक तेरे अपने बच्चे नहीं हो जाते, गुड़िया जैसी प्यारी बच्ची तो है ना तेरे पास। रेहान, जब मेरे अपने बच्चे भी हो जाएंगे, तब भी मैं प्रिंसेस को बच्चे जैसे ही रखूंगा। वेद अपनी बाइक पर मायूस सा बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दर्द नजर आ रहा था। गौरव जाकर वेद के पास बैठ गया। गौरव, क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे क्यों बैठा हुआ है? लेक्चर में भी नहीं आया? वेद, मूड नहीं था। गौरव, क्या हुआ तेरे मूड को? सुबह तो बहुत खुश था। वेद, वह खुशी सुबह तक ही थी। गौरव, क्या हुआ? सीधे सीधे बोलना। वेद, शी इज मैरिड। गौरव, कौन? वेद, माही। गौरव हैरान होते हुए, सच में यार, यह तो बहुत छोटी है अभी। वेद, हाँ बट यह सच है, वह बहुत प्यार करती है अपने हस्बैंड से। गौरव, अब तू क्या करेगा? तुझे तो प्यार हो गया था उससे। वेद, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ। वह बहुत खुश है अपने हस्बैंड के साथ। और रेहान बहुत लकी है जिसको माही जैसी प्यार करने वाली लड़की मिली। गौरव, मेरा भाई बहुत स्ट्रांग है। वेद गौरव के गले लगकर रोते हुए, यार मुझे सच में प्यार हो गया था माही से। पहली बार कोई लड़की अच्छी लगी थी, पर वह किसी और की है और वह किसी और से प्यार करती है। वह मेरी कभी नहीं हो सकती। गौरव ने वेद को कसकर गले से लगा लिया। वेद माही के लिए चॉकलेट लेकर आया था। माही के जल्दी से क्लास में भाग जाने की वजह से वह दे नहीं पाया था, इसलिए वह वापस उसकी क्लास में चॉकलेट देने गया था। तभी उसने माही और शिवी की बातें सुन ली थी। 3 घंटे बाद माही का एग्जाम खत्म हुआ। वह अपना बैग लेकर शिवी के साथ बाहर की तरफ आ गई। माही को सामने से रवि आता हुआ दिखा। रवि को देखकर माही का चेहरा उतर गया। उसे लगा था शायद रेहान उसे लेने के लिए आएगा। रवि, हेलो भाभी। माही, कैसे हैं आप रवि भैया? रवि, अच्छा हूँ भाभी, चलिए, सर ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। माही मायूस सा चेहरा बनाकर चलिए। माही शिवी को बाय बोलकर रवि के साथ चली गई। बाहर जाकर रवि ने कार के पीछे का दरवाजा खोल दिया। माही उतरे हुए मुंह के साथ कार के पीछे की सीट पर बैठ गई, लेकिन तभी उसकी नज़र साथ वाली सीट पर गई। वहाँ रेहान बैठा अपना फ़ोन चला रहा था। रेहान को देखकर माही के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से अपना बैग सीट पर फेंक कर रेहान की गोद में जाकर बैठ गई और उसके गले लग गई। रेहान ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, वह अपनी बाहें नीचे किए हुए बैठा रहा। माही रेहान के गले में बाहें डालकर, थैंक यू रेहान, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। रेहान, ज़्यादा खुश मत होइए, मेरी मीटिंग थी पास के होटल में, इसलिए लेने आ गया। माही रेहान की तरफ देखकर, रेहान झूठ मत बोलिए, मुझे पता है आप सिर्फ मेरी वजह से आए हो। मैं जानती हूँ आप चाहे जितना भी नाराज़ हो जाओ, लेकिन आपसे ज़्यादा प्यार भी मुझे कोई नहीं करता। रेहान फ़ोन चलाते हुए, आपके मन में वहम किसने डाल दिया कि मैं प्यार करता हूँ आपसे? ऐसी फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। और उठकर मेरे ऊपर से सीट पर बैठ जाइए। माही मुस्कुराकर रेहान के चेहरे की तरफ देखकर, रेहान आई लव यू। माही का कन्फेशन सुन रेहान के हाथ रुक गए। वह अपनी नज़र उठाकर माही को देखने लगा। उन दोनों का चेहरा बहुत करीब था। माही उम्मीद से रेहान को देख रही थी। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, माही, यू डोंट लव मी, आपकी बस अट्रैक्शन हूँ मैं, और आपकी एज में यह सब नॉर्मल है। लेकिन अगर आप इसको प्यार कहती हैं, तो प्यार ऐसे नहीं होता है। अपने प्यार को जानबूझकर हर्ट नहीं किया जाता। माही रेहान की आंखों में देखते हुए, रेहान, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, परसों जब मैंने अपने आप को कट लगाया, मैं बहुत गुस्से में थी। मुझे बस आपको यह एहसास करवाना था कि आपने मुझे हर्ट किया। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आपसे जुड़ी कोई भी चीज़ सिर्फ मुझे चाहिए। मैं वह किसी और को नहीं लेने दूँगी। जब आपने यह सब बोला, मुझे नहीं सहा गया और मैंने वह गलती कर बैठी। लेकिन कल जब दोबारा फिर से मेरे सूट पहनने की वजह से अनजाने में मुझसे गलती हुई, तब मैंने जो आपकी हालत देखी थी, मेरे ज़ख्म को देखकर आप पूरी तरह तड़प रहे थे। वह देखकर मैं सच बोल रही हूँ। रेहान, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा दिल निकाल रहा हो।
मेरे अंदर से उस वक्त मुझे एहसास हुआ। आपको क्या फील हुआ होगा जब मैं वह बेवकूफ़ी कर रही थी। आंखों में आंसू लाकर, रेहान, मैं आपकी कसम खाती हूँ, मैं ज़िंदगी में दोबारा वह गलती कभी नहीं करूँगी, और आपकी कसम, मैं अपने मरते दम तक भी नहीं तोड़ूंगी। रेहान माही की आंखों में देखकर उसकी सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। वह माही के फेस एक्सप्रेशन भी नोटिस कर रहा था। माही ने जैसे ही आखिरी लाइन बोली, रेहान ने खींचकर माही को अपनी बाहों में भर लिया। रेहान की बाहों में जाते ही माही जोर से रोने लगी। रेहान ने अपनी साइड से एक बटन प्रेस किया तो उनके और ड्राइविंग सीट के बीच एक ब्लैक पार्टीशन आ गई। रेहान माही के सर पर हाथ फेरने लगा और माही से चिपक कर बैठ गया। रेहान ने थोड़ी देर उसे चुप करवाया, लेकिन वह चुप ही नहीं हो रही थी। रेहान ने माही का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसकी आंखों में देखकर जल्दी से उसके होठों पर होठ रख दिए। रेहान के होठों का एहसास पाते ही माही ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और रेहान को फील करने लगी। माही की आंखें बंद होते ही रेहान ने अपनी आंखें बंद की और एक हाथ से माही की कमर को पकड़कर अपने और करीब कर लिया। दोनों बेहद प्यार से एक दूसरे को चूम रहे थे। पिछले 3 दिन की तड़प वह पूरी कर रहे थे। करीब 10-15 मिनट की लंबी किस के बाद दोनों एक दूसरे के माथे से लगकर अपनी सांसों को कंट्रोल में कर रहे थे। माही ने रेहान के सीने पर सर रख दिया और खुद पर काबू पाने लगी। रेहान माही के सर पर प्यार से हाथ फेरकर उसे शांत करवा रहा था। रेहान, प्रिंसेस रिलैक्स, शांत रहिए। माही, रेहान, मुझे अंदर से अजीब सा फील हो रहा है। रेहान माही के सर पर हाथ फेरते हुए, कुछ नहीं है बच्चा। अच्छा यह बताइए, एग्जाम कैसा था आपका? माही रेहान के सीने से लगे ठीक ही था। माही का जवाब सुनकर रेहान ने माही को अपने सामने किया और घूरते हुए बोला, ठीक ही था का क्या मतलब? माही मुंह बनाते हुए बोली, आपको पता था ना मुझे यह सब्जेक्ट नहीं पसंद, फिर भी आपने ज़बरदस्ती मुझे यही सब्जेक्ट रखवाया। रेहान, कुछ सालों बाद आपको भी बिजनेस में आना है। थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। बिजनेस स्टडी तो आप करने से रही, थोड़ा इकोनॉमिक्स तो आप पढ़ ही सकती हैं। माही, इतना बोरिंग था पेपर, और ऊपर से आप मुंह फुलाकर बैठे हुए थे। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था पेपर लिखने का। रेहान माही को घूरने लगा। माही ने जैसे ही रेहान को अपनी तरफ घूरते हुए देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह क्या बोल गई। फिर कुछ सोचकर माही ने जल्दी से रेहान के गाल पर किस कर दिया और उसकी गर्दन पर अपना चेहरा डालकर होठ रेहान की गर्दन पर रगड़ने लगी। माही के ऐसा करते ही रेहान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से माही को कमर से उठाकर सीट पर बैठा दिया। माही, यह क्या था? मुझे यहाँ क्यों बैठा दिया आपने? रेहान घूरते हुए, और आप क्या यह बचकानी हरकतें कर रही थी? माही, इसको बचकानी हरकतें नहीं, इसको प्यार करना कहते हैं। आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे सब पता है। रेहान घूरते हुए, आप यह फ़ोन यूज करना बंद कीजिए। पता नहीं क्या क्या बकवास चीज़ें आप देखती रहती हैं फ़ोन में। अब से आप फ़ोन को हाथ नहीं लगाएंगी। माही, क्यों? मेरा फ़ोन है, मैं जो मर्जी देखूं। उन दोनों की बहस में ऑफिस कब आ गया उनको पता ही नहीं चला। रवि ने गाड़ी रोककर रेहान की साइड का दरवाज़ा खटखटा दिया। रेहान माही को लेकर कार से नीचे उतर गया और माही का हाथ पकड़कर केबिन की तरफ ले गया। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।